1321 में खुसरू खान को हराकर ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना और इस तरह तुगलक वंश की स्थापना हुई। ग्यासुद्दीन तुगलक बूढ़ा हो गया था, इसलिए सन 1326 में इसके मरने के बाद उसका बेटा मुहम्मद तुगलक दिल्ली का बादशाह बना। यही वह सुल्तान है जिसके कारण तुगलकी फरमान कहावत प्रचलित हुई। क्या कहानी है तुगलकी फरमान कहावत के पीछे और क्यों मुहम्मद तुगलक को पागल कहते थे? आखिर इस सुल्तान ने ऐसा क्या किया था कि पगला सुल्तान के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया? मुहम्मद तुगलक के गद्दी पर बैठने के बाद उसे महसूस हुआ कि दिल्ली से पूरे भारत पर शासन चलाना मुश्किल है। इसलिए उसने फैसला किया कि अब दक्षिण के देवगिरी में, जिसका नाम उसने बदलकर दौलताबाद कर दिया था, सल्तनत की राजधानी होगी। उसके दरबारी उसे ऐसा ना करने के लिए समझाते रहे, पर उसने उनकी नहीं सुनी और अपना फरमान जारी कर दिया। इस तरह दिल्ली से राजधानी को देवगिरी ले जाने में अत्यंत कठिनाई हुई। हजारों स्त्री पुरुषों और पशुओं की इस उथल पुथल में मृत्यु हो गई। उसके राजस्व विभाग को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। देवगिरी में कुछ साल रहने के बाद उसे महसूस हुआ कि यहां से पूरे भारत को चलाना संभव नहीं है। इसलिए उसने फिर से राजधानी को दिल्ली ले जाने का निर्णय किया। इस तरह थोड़े ही सालों में राजधानी को बार बार बदलने के कारण तुगलक के राजकोष को भारी नुकसान हुआ। राजधानी बदलते वक्त इस पगले सुल्तान ने कुत्ते और बिल्लियों तक को भी नहीं छोड़ा, उनको भी साथ ले गया। इसके बाद उसने जनता पर टैक्स बढ़ा दिया और सेना के लोगों को टैक्स वसूली में लगाया। उसकी सेना जबरदस्ती लोगों से टैक्स वसूलती तथा खासकर हिंदुओं पर ज्यादा अत्याचार करती। मुसलमान सैनिक गांव को घेर लेते और हिंदुओं का कत्ल कर देते। इस तरह हिंदुओं के गांव खाली हो गए। जब उसके राजकोष पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ा तो उसने टोकन सिक्के चलाए, लेकिन फिर भी उसकी अर्थव्यवस्था नहीं संभली, तो उसने इस निर्णय को भी बदल दिया। इस तरह उसके बार बार ऐसे फैसले करना, जिसके कारण सल्तनत को भारी नुकसान हुआ। हजारों मनुष्य और पशुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा तथा बाद में उन फैसलों को बदल देना, जैसे राजधानी बदलना, भारी टैक्स लगाना, टोकन सिक्के चलाना आदि। इन्हीं सब कारणों से जनता उसे पगला सुल्तान कहने लगी और उसके फरमानों को तुगलकी फरमान कहने लगी। अतः बेवकूफी वाले आदेशों का पर्यायवाची शब्द बन गया तुगलकी फरमान। बाद में इस पगले सुल्तान ने ईरान पर चढ़ाई कर दी और 1351 ईस्वी में सिंध के आसपास लड़ाई में इसकी मृत्यु हो गई। इसके कारण आज तक तुगलकी फरमान मूर्खता के फैसलों के लिए उपयोग होता है।